ओम साई राम। मैं प्रकृति चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रद्धा और सबूरी से जुड़े इस अनोखे शो में, जिसका नाम है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव। श्री साईं बाबा किसी को शिव के रूप में, किसी को हनुमान के रूप में, तो किसी को राम के रूप में दर्शन देते हैं। मगर सत्य तो यही है, जो बाबा को दिल से पुकारते हैं बाबा उसकी सुनते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं राजेश्वरी कहार साईं बाबा जी से सन 2000 से जुड़ी हुई हूँ। मैं और मेरे भैया साईनाथ जी को बहुत मानते हैं। साईं बाबा जी के साथ मेरे बहुत से अनुभव हैं। कहा जाए तो मैंने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। वो हर समय मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं। वो मेरे माता पिता दोनों हैं। मैंने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंपी हुई है। मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये है कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें माँ बनने के चांस बहुत कम है। मैं बहुत परेशान रहती थी, पर मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था। मैं शिरडी गई, वहां मैंने अपने बाबा से कहा, अब मैं जब भी आपके पास आऊं तो अपने बच्चे को साथ लेकर आऊं। बाबा ने मुझे 5 साल बाद एक बेटा दिया, जिसका कि जन्म गुरुवार को ही हुआ है। मैं मेरे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही है कि बाबा सभी की सुनी गोद भरे, यही दुआ है मेरी। ओम साई राम। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। बाबा ने मुझे बेटा देकर मेरी सबसे बड़ी खुशियां दी है मुझे बाबा ने। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओम साई राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे उनके अनुभव जानते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। मैं सडोरा हरियाणा से रहने वाला हूँ। हाँ जी, आप बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास अनुभव बताना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे कुछ फ्रेंड शिरडी जा रहे थे, तो मेरा भी उनके साथ शिरडी से रिटर्न आने का टिकट बुक था, लेकिन जाने का उनके साथ कोई टिकट बुक नहीं था। लेकिन शिरडी जाने से 1 सप्ताह पहले मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लास्ट स्टेज पर बताया, तो उसके कारणवश मेरा शिरडी जाना मुश्किल हो गया। लेकिन मुझे बाबा पर विश्वास था कि बाबा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि इनका बचना मुश्किल है। लेकिन शिरडी जाने से एक दिन पहले जब मैंने टिकट बुक कराना था, उस टाइम पर डॉक्टर्स बोलते कि ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने शिरडी का टिकट बुक करा लिया, टिकट कंफर्म हो गया। अगले दिन जब मैं शिरडी के लिए चला तो घर से पापा का कॉल आया कि दादाजी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तुम घर वापस आ जाओ। मैंने बाबा से दिल में बोला कि बाबा, अगर ट्रेन पहले आ गई तो मैं आपके पास आऊँगा, उसके बाद आप ख्याल रखना। अगर पापा का कॉल पहले आ गया तो मैं घर चला जाऊँगा। तो इतने में ट्रेन आ जाती है, मैं ट्रेन से शिरडी चला जाता हूँ। शिरडी में बाबा के पास मैंने 7 दिन बिताए, लेकिन बाबा की इच्छा से दादाजी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। लेकिन रिटर्न में जब मैं वापस आया, तो मेरे पहुँचते ही बाबा ने दादाजी के प्राण ले लिए। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि बाबा ने मेरी इतनी सुनी। अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने मेरे दादाजी को 7 दिन तक बिल्कुल सही सलामत रखा। जी। जिनका 1 घंटा भी बचना मुश्किल था, वो 7 दिन तक सिर्फ बाबा की मर्जी से मेरे दर्शन के लिए रुके रहे। इतना ही मेरी जिंदगी में बाबा का बहुत खास है, बहुत बाबा का आशीर्वाद है। इसी तरह बाबा मुझ पर और अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ओम साई राम।